डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, है ना। तो हम बोल रहे हैं अगर थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर आपका क्या रहे, कांस्टेंट। टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहना चाहिए, ये नहीं कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ही सेम हो। मैं बोल रहा हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तब वो प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। और इसको हम कह सकते हैं ये आपका बॉयल्स लॉ भी है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसी को अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन के सेंस में अगर बोलूं तो आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इज इक्वल टू मेरा बना हुआ है nRT। अब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, Rn कांस्टेंट है, तो यहां से बन के आ जाएगा PV बराबर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम बोले T इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, या फिर मैं बोल दूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वो मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम देखेंगे। अब आते हैं PT का, TV का और PV का इंडिकेटर डायग्राम बात करने। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब सपोज ये रहा, है ना। यहाँ पे लाइन जो होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। लेट्स से एरो हेड अगर ऊपर दिखाया गया है तो यहाँ से हम देख सकते हैं PV कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ देख रहा हूँ प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ये इनिशियल स्टेट हुआ, ये फाइनल स्टेट हुआ, प्रेशर बढ़ने का मतलब वॉल्यूम घट रहा है, मतलब ये कंप्रेशन वाला सिचुएशन हो जाएगा, है ना। अब हम आते हैं इस ग्राफ का अगर स्लोप कहा जाए, स्लोप कितना हो जाएगा इस ग्राफ का, इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। स्लोप मतलब tan थीटा, तो एंगल x एक्सिस से 90 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, ये रहा, है ना। क्योंकि यार टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए हमेशा। टेम्परेचर लेट्स से कांस्टेंट टेम्परेचर बना हुआ है, एरो अगर आगे दिखाया गया मतलब यहाँ पे गैस मेरी क्या कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब गैस एक्सपांड कर रही है। अब हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर क्या होगा मेरा, घटेगा। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा आपका लेट्स से कांस्टेंट है, प्रेशर भले ही बढ़े, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, पर टेम्परेचर हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं PV ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, है ना, कैसा बनेगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने PV ग्राफ के लिए हम बोले हैं PV इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। प्रेशर किस एक्सिस में है, y एक्सिस। वॉल्यूम किस एक्सिस में, x एक्सिस। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से लिख सकते हो y इज इक्वल टू c बाई एक्स। तो y इक्वल टू c बाई एक्स, x जीरो रखिए, y इन्फिनिटी आया, है ना, ये आया y इन्फिनिटी, और x इन्फिनिटी रखिए तो y निकल के आया मेरा जीरो। तो ये तो हो गया, ये आपका कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ है मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारा PT ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। TV ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे हम बात करें अगर वर्क निकालना हो, क्योंकि वर्क डन किससे निकाला जाता है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से। तो लेट से मुझे बोला जाए, है ना, लेट से ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, एरो यहाँ दिखाते हुए, तो ये जो एरिया अंडर PV ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस मुझे वर्क डन देगा। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो ये बाउंडेड एरिया आएगा, ये बाउंडेड एरिया मुझे वर्क डन निकालने में हेल्प करेगा। अब ये क्योंकि एक्सपांड हो रहा है तो यहाँ वर्क डन मेरा पॉजिटिव निकल के आएगा। नेक्स्ट चीज हम बात करना चाहते हैं कि इसका स्लोप कितना होगा। किसी पॉइंट पे यहाँ पे जो टेंजेंट खींचा जाएगा, ये टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। यहाँ कुछ प्रेशर और वॉल्यूम हुआ तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। लेट्स से यहाँ पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम मेरा V1 है, तो XY लिखना है तो V1, P1 आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो V1, P1 मतलब यहाँ वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे प्रेशर P1 है। तो इस टेंजेंट की स्लोप में अगर बोलूँ तो यहाँ देख सकता हूँ ये थीटा एंगल क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल है तो मुझे पता है इस लाइन का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप मेरा नेगेटिव आएगा। तो स्लोप निकालना है तो स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे स्लोप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप जो है वो मेरा बन जाता है इज इक्वल टू dy बाई dx।
dy बाई dx मतलब y एक्सिस में p है, x एक्सिस में v है, तो dp बाई dv कह दिया जाए। या फिर अब मैं इसको dp बाई dv निकालना है मुझे, तो चलिए देखते हैं dp बाई dv कैसे निकालने जा रहा हूं। तो dp बाई dv के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक तरीका, ये जो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है C, इसको डिफरेंशिएट किया जाए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये बन के आया, कांस्टेंट है राइट साइड में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम कितना जानते हैं, 0। अब इसमें एक प्रोडक्ट रूल लगाया जाए तो V इंटू है ना P इंटू dV बाई dV कर दो, प्लस यहाँ पे V इंटू dP बाय क्या कर दो, dV, और मेरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब dV बाई dV तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस dV बाई dV इज 1, तो ये बना P, प्लस यहाँ पे आया V इंटू dP बाय dV, और राइट साइड में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, P को राइट साइड ले गया तो ये बन के आया V इंटू dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस P। यहाँ से बोला जा सकता है मेरा dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ P बाई V। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ इस PV ग्राफ का मेरा जो स्लोप आएगा वो माइनस P बाई V आएगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं PV, तो यहाँ पे भी PV, और ये हमें दिख रहा है कि यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो इस केस में माइनस P बाई V निकल के आएगा। एक और तरीका है, अगर हम इसी dP बाई dV को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, PV अगर मेरा कांस्टेंट है तो एरर एनालिसिस 1, P का पावर 1 है, तो 1 डेल्टा P बाई P प्लस 1 डेल्टा क्या बना हुआ है, V बाई V, कांस्टेंट है तो 0, इसको वहां ले गया तो ये बन क्या है, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई V। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा V को नीचे लेके आ जाइए, तो डेल्टा P बाई डेल्टा V इज इक्वल टू, P को यहाँ ले गया तो ये बन क्या है, माइनस P बाई V, और ये डेल्टा P बाई डेल्टा V है ना, आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक है ना रूल, कि जब डेल्टा V 0 हो जाएगा तो ये डेल्टा P बाई डेल्टा V dP बाई dV बन जाएगा, तो ये dP बाई dV मेरा माइनस P बाई V निकल के आएगा। या तो हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो ये एरर एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम बात कर सकते हैं। तो ये है मेरा बॉयल्स लॉ ना के बेसिस पे ग्राफ, और उस ग्राफ का हमने क्या किया ना, स्लोप निकाल के देखा। अब हम क्या करने जाएंगे, जैसे इस ग्राफ का अगर मेरा स्लोप कितना होता पूछा जाता, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0, इसका स्लोप इन्फिनिटी, और इस पीवी ग्राफ का स्लोप माइनस P बाई V। अब हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में Q कितना होगा, U कितना होगा, W कितना होगा, ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट, आइसोथर्मल प्रोसेस में Q, U, W ये तीन चीज निकालने की बात करेंगे। तो हमने देखा था डेल्टा U जो है वो मेरा कितना होता है, NCV डेल्टा T, और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कहा गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, तो थ्रू आउट सेम मतलब डेल्टा T मेरा कितना हो जाएगा, 0, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 होता है। तो अब हम बात करें, अगर Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W से, तो डेल्टा U तो 0 है, तो जितना भी वर्क डन होगा वो पूरा का पूरा वर्क डन क्या कहा जा सकता है, हीट के थ्रू होगा। कहने का मतलब अगर मैं सिस्टम को हीट देता हूं तो यहाँ पे Q पॉजिटिव होगा, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर मैंने हीट दिया तो हीट देने पे Q क्या है, पॉजिटिव। Q पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होगा मतलब गैस को क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर सिस्टम को हीट दी जाए तो Q पॉजिटिव मतलब W पॉजिटिव मतलब सिस्टम एक्सपांड करेगा। सिमिलरली अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट लूज करता है तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं, Q क्या होगा, नेगेटिव।
Q नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ डेल्टा Q हमेशा डेल्टा W के बराबर होगा, तो Q नेगेटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव का मतलब सिस्टम है ना क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो आइसोथर्मल कंडीशन में अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट लूज करता है उस केस में सिस्टम जो है कंप्रेस करेगा, और अगर यहाँ आइसोथर्मल कंडीशन में सिस्टम को हीट दी जाए तो सिस्टम हमारा क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। अब ये W कितना होगा, जितना W होगा उतना ही Q आएगा। वर्क डन निकालते हैं तो यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं आपका वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला होता है PdV। अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता, तो हम बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू मेरा क्या है, nRT कांस्टेंट। अब क्या कीजिए, प्रेशर को एक्सप्रेस कीजिए वॉल्यूम के टर्म्स में एक वेरिएबल में लाते हुए, तो ये बना हुआ है nRT बाई V। तो यहाँ पे मेरा वर्क डन का फॉर्मूला आया, इंटीग्रेशन P की जगह मैंने लिख दिया nRT बाई V इंटू dV। अब यहाँ लिमिट्स लगाते हुए विद प्रॉपर लिमिट्स, तो ये nRT ये तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाले आइसोथर्मल प्रोसेस में, और इंटीग्रेशन dV बाई V विद प्रॉपर लिमिट्स। ये है फाइन इनिशियल वॉल्यूम, ये है फाइनल वॉल्यूम, dx बाई x। dx बाई x मेरा क्या हो जाता है, log x। तो ये बन के आया nRT ln V विद प्रॉपर लिमिट्स। ये बना हुआ है Vi और ये बना हुआ है Vf। अब अगर मैं प्रॉपर लिमिट्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया nRT, पहले अपर लिमिट लगाते हुए ln बन के आया Vf माइनस यहाँ पे लिखा जा सकता है ln Vi। अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ P इज इक्वल टू ये आया nRT ln ऑफ, यहाँ से आप लिख सकते हो Vf डिवाइडेड बाई Vi। अब चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है ना, तो Vf बाई Vi को Pi बाई Pf भी लिखा जा सकता है। तो यहां से ये मेरा चीज आ जाएगा, एक तो तरीका ln का बेस कितना है E, तो ये जो चीज लिखी हुई है nRT log बेस E है ना आपका Vf बाई Vi। इस बेस E को अगर बेस 10 में ले जाना हो तो यहाँ एक स्पेशल नंबर 2.303। अब ये आ गया nRT log बेस 10, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Vf बाई Vi, और सिमिलर वे में मैं बोल सकता हूँ ये जो वर्क है ये वर्क मेरा कितना है 2.303 है ना, nRT log बेस 10। अब इसे Vf बाई Vi को मैं क्या बोल सकता हूँ, Pi बाई Pf भी बोल सकता हूँ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, और जितना वर्क डन होगा उतना ही हीट आएगा। तो अगर सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम एक्सपांड करेगा, अगर सिस्टम हीट लूज करेगा तो सिस्टम कंप्रेस करेगा। और ये W की वैल्यू कितनी है ये हमने निकाली हुई है, तो ये अब से आप याद रखेंगे। यहाँ पे W मेरा कितना हो जाता है nRT ln Vf बाई Vi, और इस केस में डेल्टा U हमारा कितना होता है 0। अब अगर क्वेश्चन में बोला गया हो मैंने सिस्टम को हीट दिया और सिस्टम एक्सपांड कर रहा है या सिस्टम हीट लूज कर रहा है और कंप्रेस कर रहा है वेरी स्लोली, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। अगर यहाँ पे वर्ड दिखाई दे ये एक्सपांशन या कंप्रेशन बहुत स्लोली हो रहा है तभी वो प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो देखते हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच हीट एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं सिस्टम शुड बी कंप्रेस्ड और एक्सपांडेड वेरी स्लोली सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, ताकि यहाँ पे ये अपना हीट देगा या हीट लेगा है ना, यहाँ हीट ले रहा है यहाँ हीट दे रहा है, तो ये एक्सपांशन और कंप्रेशन होने में सफिशिएंट टाइम लगना चाहिए, ये नहीं कि बहुत जल्दी हो जाए, ताकि ये अपना टेम्परेचर को थ्रू आउट क्या रख पाए, कांस्टेंट रख पाए। तो अगर बोला गया हो कि गैस को एक्सपांड या कंप्रेस बहुत स्लोली किया गया, इसका मतलब प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक, मेट्रिक मतलब क्यूबिक मीटर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस का मतलब मेरा होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये कौन सा लॉ है, ये है हमारा गे-लुसैक्स लॉ करके, ठीक है। तो ये है गे-लुसैक्स लॉ।
अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट अगर मैं कह दे रहा हूँ तो अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँ सबसे पहले पीवी का ग्राफ, तो पीवी का ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा। तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमेशा सेम है। तो अगर मैं बोलूँ इसका पीवी ग्राफ का अगर एरिया से अगर हम वर्क डन बात करें, ये इनिशियल स्टेट ये फाइनल स्टेट, तो यहाँ इनिशियल पॉइंट को वॉल्यूम एक्सिस से ज्वाइन करता हूँ, फाइनल पॉइंट को वॉल्यूम एक्सिस से ज्वाइन करता हूँ, तो बाउंडेड एरिया कितना दिख रहा है, 0 है ना, बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो एरिया 0 मतलब वर्क डन 0। अभी हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 भी होता है। तो इस ग्राफ का अगर स्लोप बात की जाए तो ये आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इस ग्राफ का स्लोप इन्फिनिटी। सिमिलरली वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये 10 क्यूबिक मीटर हमेशा रहेगा। तो लेट्स से यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। सिमिलरली आते हैं पीटी ग्राफ के लिए। तो पीटी ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे PV इज इक्वल टू एनआरटी अगर मैं बोलूँ, या फिर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, NR डिवाइडेड बाई V। अब NR और वॉल्यूम कांस्टेंट है ही, तो PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह दो या P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह दो, बात एक ही है, दोनों गे-लुसैक लॉ को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे PT ग्राफ बनाना है, तो PT ग्राफ बनाने का मतलब क्या होगा कि P y एक्सिस पे है, तो सारे y एक्सिस के है ना कोफिशिएंट 1 करते हुए, तो P है y एक्सिस में, T है x एक्सिस में, और ये मेरा क्या बन गया, स्लोप। तो इस ग्राफ का अगर स्लोप बात की जाए, ये तो समझ आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन है, और इस ग्राफ का स्लोप कितना हो जाएगा, NR बाई V करते हुए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो होगा ओरिजिन से पास करते हुए, 0 इसलिए नहीं बोला क्योंकि 0 केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ जा रहे हैं। लेट्स से ये रहा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा थीटा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू बन के आया NR बाई V। तो यहाँ पे P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो आप टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर घट रहा है मतलब प्रेशर घट रहा है, यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक प्रोसेस में, तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस में ये मेरे 3 ग्राफ है, ये एरो हेड ये बताते हुए कि आपका ना प्रेशर टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, और उनकी स्लोप हमने एक एक करके बात की। जैसे इसका स्लोप अगर बोलो तो इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो ये है मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस पे डिस्कशन। अब आगे हम इसका Q, U और W ये 3 चीज निकालने पे काम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक आप स्क्रीन Q, U और W की बात करने जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, that is there is no change in volume, that is delta V is equal to 0, तो therefore हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, वर्क डन बाय गैस इज 0। पिस्टन एक्सपांड ही नहीं करेगा, पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, तो फोर्स भले ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस इज 0। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मेरे पास रिलेशन है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डेल्टा Q इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा W 0 है, तो जितना भी हीट दोगे वो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये मेरा सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, मतलब Q क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर Q पॉजिटिव है तो यहाँ पे U भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। U पॉजिटिव मतलब आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे बोला जाए अगर सिस्टम हीट लूज करेगा सराउंडिंग को, तो उस केस में Q नेगेटिव होगा। Q नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर सिस्टम को हीट दिया तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा, और अगर सिस्टम ने हीट रिलीज किया तो सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा ये निकाला जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू, ये बन के आता है NCV डेल्टा T, हमेशा है ना, फॉर एनी गैसेस NCV डेल्टा T। इस NCV डेल्टा T में इस CV को हमने लिखा था FR बाय 2 इंटू डेल्टा T करते हुए।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई उतना ही आपका हीट होगा, दैट इज डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर होगा। तो डेल्टा यू यहाँ पे कितना होगा मेरा, सेम एन एफ आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी करते हुए। तो ये मेरा आया चेंज इन हीट एनर्जी और चेंज इन, है ना, लेट्स से इंटरनल एनर्जी, जो इंटायरली टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर हमें चेंज इन टेम्परेचर पता है तो हम U निकाल लेंगे और जितना U आएगा उतना ही आपका Q भी होगा। तो ये है स्टूडेंट्स मेरा आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस पे बात करने, तो आइसोबारिक, बार मतलब किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो प्रेशर कांस्टेंट हो थ्रू आउट द प्रोसेस, ये नहीं कि इनिशियल और फाइनल बस प्रेशर सेम हो, थ्रू आउट द प्रोसेस अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो प्रोसेस हमारा आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन से देखा जाए तो PV इज इक्वल टू क्या बना हुआ है, nRT। तो हम सारे कांस्टेंट एक साथ लाते हैं, तो P को nR के नीचे ले गया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ चाहे P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलिए या V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलिए, बात एक ही है। और P कॉन्स्टेंट या V बाई टी कॉन्स्टेंट, दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ करके, ठीक है। तो ये है मेरा चार्ल्स लॉ। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ V बाई टी कॉन्स्टेंट मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर यहाँ पे Pt का ग्राफ बोलूं, P कांस्टेंट मतलब ये रहा, लेट्स से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सिमिलरली Vp का ग्राफ बोला जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये रहा, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है मतलब टेम्परेचर भी घटेगा। यहाँ पे Vt का ग्राफ बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, Vt का ग्राफ बनाने के लिए रिलेशन लिखा जाए तो PV इज इक्वल टू लिखते हैं nRT। यहाँ से V का, है ना, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसीलिए P को nR के नीचे ले गए, तो nR बाई पी इंटू टी। अब वॉल्यूम किस एक्सिस में, y एक्सिस में, टेम्परेचर किस एक्सिस में, x एक्सिस में, nR और P ये सारे कांस्टेंट, तो ये y इक्वल टू mx। ग्राफ निकल के आएगा स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c में c 0 है, तो हम बोल सकते हैं ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होगा, पर ये ओरिजिन से पास, है ना, नहीं करेगा क्योंकि जीरो टेम्परेचर नहीं हो सकता। और इस ग्राफ का अगर स्लोप कहा जाए तो ये स्लोप कितना होगा, स्लोप tan थीटा, ये हम देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, nR बाय पी। अब अगर मैं एरोइड यहाँ दिखा दूं, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में एरोइड हो सकता है। सिमिलरली इसका अगर स्लोप कहा जाए तो इसका स्लोप हो गया आपका इन्फिनिटी, और सिमिलरली इसका स्लोप अगर बोलूँ तो ये ग्राफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस है तो tan थीटा 0 हो। अगर मुझे इस PV ग्राफ से एरिया निकालने की बात करनी हुई तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये इनिशियल स्टेट है, ये मेरा फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस अगर हम बोलें तो इसका जितना भी यूनिट आएगा उस एरिया का, लेट्स से 10 आता है 10, और यहाँ पे क्योंकि कंप्रेस हो रहा है गैस तो -10 जूल। तो पीवी ग्राफ का एरिया हमेशा वर्क डन देता है, वीटी या पीटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे वर्क डन आएगा। अब वो वर्क कितना होगा, क्यू कितना होगा, डब्ल्यू कितना होगा, वो अब हम एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीन में क्यू, यू और डब्ल्यू की बात करने, तो सबसे पहले मैं आता हूँ वर्क डन निकालने। तो वर्क डन बाय गैस हमने देखा था P इंटू डीवी, और क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट तो बाहर आया, ये लिमिट्स लगाते हुए VI से VF, ये बन गया P इंटू डीवी का इंटीग्रेशन V विद लिमिट्स VI से VF, ये बन के आया P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसको मैं लिख सकता हूँ P इंटू डेल्टा V। अगर कांस्टेंट प्रेशर पता है, चेंज इन वॉल्यूम पता है, यहाँ से आप डायरेक्ट वर्क निकाल लेंगे। नहीं तो यहाँ पे आप P इंटू वी एफ माइनस P इंटू वी आई से हम क्या कर सकते हैं, P वी एफ हो गया NR TF क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, और P वी आई हो गया NR TI, ये बन के आया NR कॉमन TF माइनस TI। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मेरा वर्क डन निकल के आएगा एक और फॉर्मूला NR डेल्टा T करते हुए। अब हम क्या करते हैं, चलिए W तो आ गया,
अब निकालने जा रहे हैं W के बाद डेल्टा U, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बस चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा U हमने पढ़ा था NCV डेल्टा T होता है, जहां पे CV की वैल्यू कितनी थी हमारी FR/2 इंटू डेल्टा T, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पे डेल्टा U आ गया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स तो डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे डेल्टा Q कितना होगा, तो ये डेल्टा U तो निकल के आया NCV डेल्टा T, और डेल्टा W हमने निकाला हुआ है, चाहे P डेल्टा V लिख दे ना, एक ही बात है आइसोकोरिक प्रोसेस में। और इसी P डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी P डेल्टा V को अभी मैंने लिखा इसे NR डेल्टा T करते हुए, तो ये है NR डेल्टा T। अब मैं यहाँ से डेल्टा Q निकाल सकता हूँ इज इक्वल टू, मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये N इंटू डेल्टा T कॉमन आया, तो यहाँ बना CV प्लस R इंटू डेल्टा T। अब हम मेयर्स इक्वेशन देखे थे CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CP बराबर क्या निकल के आएगा, CV प्लस R करते हुए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस चीज को NCP डेल्टा T। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आया डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T ओनली फॉर, ये है आइसोबारिक प्रोसेस। और जो मेरा डेल्टा U है उसका फॉर्मूला आया NCV डेल्टा T, और जो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है वो निकल के आया आइसोबारिक प्रोसेस में, चाहे P डेल्टा V लिख दें या NR डेल्टा T लिख दें। तो ये तीन चीजें हमने निकाली, डेल्टा U, डेल्टा Q और डेल्टा W करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा T इन आइसोबारिक प्रोसेस हीट रिक्वायर्ड इज मोर देन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर मैं बोलूं आइसोकोरिक प्रोसेस है ना और आइसोबारिक प्रोसेस, इन दो प्रोसेस में अगर बात की जाए मेरा डेल्टा Q की, तो डेल्टा Q क्या है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और आइसोकोरिक में डेल्टा W तो जीरो था, तो यहाँ पे डेल्टा U कितना निकल के आया, डेल्टा Q करके। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है वो पूरी की पूरी उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज हो रही है, पर आइसोबारिक प्रोसेस में पूरी की पूरी ना यहाँ पे हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज नहीं हो रही। कुछ एनर्जी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी और कुछ एनर्जी मैकेनिकल वर्क भी करेगी। तो यहाँ बोला है अगर आपको डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज करना है आइसोकोरिक और आइसोबारिक में, तो सेम गैस है तो यहाँ पे 100 जूल चाहिएगी सपोज, है ना, वो टेम्परेचर चेंज करने के लिए, सेम टेम्परेचर डेल्टा T चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे 100 जूल हीट सफिशिएंट है आइसोकोरिक प्रोसेस में, पर यहाँ पे मुझे 100 जूल से थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा ताकि कुछ वर्क डन में भी जाए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आइसोकोरिक में हीट कम लगेगी और आइसोबारिक में ज्यादा हीट लगेगी। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सेम टेम्परेचर चेंज इज मोर देन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यही हमने लिखा है टू इंक्रीज टेम्परेचर चेंज बाय डेल्टा T इन आइसोबारिक प्रोसेस हीट रिक्वायर्ड इज मोर, यहाँ पे आइसोबारिक में ज्यादा हीट चाहिए देन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये है स्टूडेंट्स मेरा आइसोबारिक प्रोसेस पे डिस्कशन, यहाँ पे QUW निकाला है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक तो हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CP है ना या CV की जब बात की थी, तो C का मतलब होता था dQ/dt है ना, dQ/dt when है ना, dt मतलब टेम्परेचर ना, टाइम नहीं, dQ/dt यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट होता है, प्रेशर, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और सिमिलरली CV का मतलब बोलूं तो ये बना हुआ है dQ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बोल सकते हो dt है ना, एंड लेट्स से dQ/n dt कर दो क्योंकि मोलर की बात हो रही है। यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट होगा मेरा, लेट्स से वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वैसे यहाँ पे भी n dt बन के आएगा। अब मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ जब प्रेशर कांस्टेंट है और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो CP बना हुआ है, तो ये CP मेरा क्या बना हुआ है, dQ/dt, और dQ मतलब डेल्टा Q/n डेल्टा T है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और उसी तरह से CV मेरा बना हुआ है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम क्या जानते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू करके आएगा और डिवाइडेड बाय मेरा लिखा हुआ है एन डेल्टा टी। जबकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे CV है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W डिवाइडेड बाय एन डेल्टा T में हम बोल सकते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में ये वर्क डन वाला पार्ट आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो हो जाता है। तो CV निकल के आता है मेरा डेल्टा U डिवाइडेड बाय एन डेल्टा T। तो हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U का फॉर्मूला लिख सकते हैं इज इक्वल टू आएगा मेरा NCV डेल्टा T, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो जब आप बात करते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी FR/2, तो आप जो FR/2 को CV लेते हैं वो इसी बेसिक डेफिनेशन से आए। दोनों के लिए C इज इक्वल टू dQ/NdT होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस में ना U जीरो होता है ना W जीरो होता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में ही जो मेरा डेल्टा Q का फॉर्मूला है वो NCP डेल्टा T हो जाता है और किसी प्रोसेस में ये डेल्टा Q NCP डेल्टा T निकल के नहीं आता है। यहाँ पे डेल्टा U और डेल्टा W में कोई पार्ट भी मेरा जीरो नहीं होगा। इसको आप निकालना चाहें निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये CP इज इक्वल टू डेल्टा U हमने देखा NCV डेल्टा T और आइसोबारिक प्रोसेस तो ये जो डेल्टा W है ये हमने देखा NR डेल्टा T, नीचे आया मेरा N डेल्टा T, N डेल्टा T कैंसिल हुआ तो CV प्लस R आया। अब मेयर्स इक्वेशन से आप क्या जानते हो? CP माइनस CB इज इक्वल टू R होता है। तो ये चीज आपकी ट्रू है, ये हमने डिस्कस किया है। तो ये है मेरा जो बेसिक CP और CV का डेफिनेशन था। वो CP और CV जो डेल्टा U NCV डेल्टा T लिखा करते थे वो तो हमेशा है, चाहे आइसोकोरिक आइसोथर्मल कैसा ही हो, पर ये डेल्टा Q NCP डेल्टा T जो मैंने लिखा वो ओनली इन आइसोबारिक कंडीशंस है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।